बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से पहले ही खबरें बहुत बुरी आ रही थीं, तशवीशनाक आ रही थीं, लेकिन अब एक और ख़बर आई है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब पर कातिलाना हमला हुआ, बाकायदा प्लान हमला था। और आप ये देखिए कि इसकी जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही हैं उसमें तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि खालिद खुर्शीद साहब महफूज रहे, वरना ये हमला बहुत ही ख़तरनाक था। तस्वीर आई हैं इस हमले की, रिपोर्ट हो रहा है और अब मुख्तलिफ सहाफ़ी भी इसको कंडेम भी कर रहे हैं और साथ अपने तज्ज़िये भी दे रहे हैं कि ये तो अल्लाह ने ख़ास करम किया है, वरना ये हालात पता नहीं किस तरफ चले जाते। क्योंकि खालिद खुर्शीद साहब एक बड़ी मकबूल शख्सियत हैं गिलगित बल्तिस्तान में। पहले वज़ीर आला रहना तो है ही, लेकिन जब उनकी वज़ारत आला छूटी, उनको वज़ारत आला से हाथ धोने पड़े कि जी उनका डिग्री का मामला था, और फिर बहुत से लोग ये कहते हैं जी असल मामला तो ये था कि जी इमरान खान का वो साथ दे रहे थे मुसलसल, और जिस तरह से इमरान खान के साथ खड़े थे उस पर हम बाद में आते हैं कि किस तरह उन पर बहुत से इल्ज़ाम लगे कि जनाब तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को बचाने में उनका हाथ था। वो गिलगित बल्तिस्तान हाउस इस्लामाबाद एक उनको सेफ जगह मिल रही थी, अगर किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश करते थे तो वो जाके GB हाउस में बैठ जाता था। फिर जनाब खालिद खुर्शीद साहब ये बार बार कहते रहे कि अगर किसी को गिरफ्तारी का डर है वो गिलगित बल्तिस्तान आ जाए, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत उनको मुकम्मल प्रोटेक्शन देगी, इस तरह की बात। खैर फिर वो वज़ीर आला न रहे, लेकिन उनसे हाल ही में उनकी सिक्योरिटी भी वापस ली गई थी और उसके बाद बाकायदा घात लगाई गई, उनकी गाड़ी को रोका गया और उसके बाद उन पर यह हमला किया गया, जो कि बड़ा ही खौफनाक है। अब आप ये देखें कि खालिद खुर्शीद साहब के ऊपर होने वाले हमले के हवाले से खुरासान डायरी हो, दीगर साफ़ी हो, वो सब इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। इसमें जनाब खुरासान डायरी ने जो बात बताई है उसमें वो कहते हैं जी व्हीकल कैरिंग फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान केम अंडर अटैक ड्यूरिंग बाई इलेक्शन कैंपेन। कि ये गिलगित बल्तिस्तान के सदर हैं तहरीक इंसाफ के और साबिक वज़ीर आला हैं गिलगित बल्तिस्तान में, इन पर इलेक्शन कैंपेन के दौरान हमला किया गया। अब इलेक्शन कैंपेन के हवाले से इनके अगर आप देखें वीडियोस को, इनकी वीडियोस को, तो उसमें नजर आता है कि लोग तो ऐसे इन पर फूल की पत्तियां निछावर कर रहे हैं कि शायद ये पहले कभी इतने मकबूल नहीं थे जितने अब हैं। और ये मुख्तलिफ जलसों से उन्होंने खिताब किया, बड़े लोग पुरजोश नजर आए। और अब वही इलेक्शन कैंपेन थी बाई इलेक्शन की, जिसमें नजर आता है कि जनाब इनकी बड़ी कामयाब जा रही थी और शायद इनकी कैंपेन जीत की सूरत में नजर आनी थी, क्योंकि हमने खैबर पख्तूनख्वा में ही देखा है तहरीक इंसाफ मुसलसल जीतती नजर आ रही है जहां भी इलेक्शंस हो रहे हैं। तो अब हुआ यह कि ये खुरासान डायरी में बताया जा रहा है और सारे साफ़ी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब वो कैंपेन कर रहे थे तो इन चौगाम एरिया अस्तोर डिस्ट्रिक्ट के इलाके में it was an ambush. They had blocked road. Firing started as soon as his vehicle stopped. एक एम्बुश था, यानी उनकी गाड़ी को रुकावट खड़ी की गई थी जिसकी वजह से उनकी गाड़ी रुकी और उसके बाद वहां पर जैसी गाड़ी रुकी तो फायरिंग शुरू कर दी गई। His security had been removed a few days ago by the GB government despite the volatile security situation in the region. इसके बावजूद के गिलगित बल्तिस्तान में हालात कशीदा थे, इनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी कुछ अर्सा पहले गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने। अच्छा, ये बिल्कुल उस तरह से हुकूमत बनाई गई है जिस तरह आज़ाद कश्मीर में आपने देखा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चलता करके वहां पर एक और वज़ीर आज़म लाए गए। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख़त्म करके एक और गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल की गई और वो सारे जनाब इकट्ठे मिल जाते हैं। एक वो PDM टाइप गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, उसमें अपने लोग भी हो जाते हैं, जिस तरह आपने देखा था राजा रियाज और दीगर लोग थे। अब उसमें यह हुआ है कि उसके बाद इनसे हालात कंट्रोल नहीं हुए और जनाब खुरासान डायरी के बकौल के जी लकीली ही सर्वाइव्ड, अ सीनियर PTI लीडर टोल्ड द खुरासान डायरी ऑन फोन। अब ये खुरासान डायरी को फ़ोन पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने बताया कि जनाब ये खुशकिस्मती थी कि इतने खौफनाक हमले में ये महफूज रहे हैं। तो चंद तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस हमले के हवाले से जो तस्वीर सामने आई हैं आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये उनकी गाड़ी को किस तरह से निशाना बनाया गया, शीशे टूट गए अंदर तक, ये देखिए आप। और अल्लाह रहम करे। इसी तरह आपको अगर याद हो तो जब अरशद शरीफ शहीद पर जब हमला किया गया था, इसी तरह गाड़ी पर फायरिंग हुई थी। और अब ये देखें कि इसकी तस्वीर भी सामने आ गई हैं, हर तरफ से इसको कंडेम किया जा रहा है।
ये है खालिद खुर्शीद साहब। मैंने आपको बता दिया कि कितने इमरान खान के साथ वो लॉयल रहे, फिर उसके बाद उनको हाथ भी धोना पड़ा वजारत आला से, लेकिन उसके बावजूद वो खड़े रहे, डटे रहे, और अब ये सूरत हाल बनी है। जहां तक मैंने अर्ज किया गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से पहले ही हालात कशीदा थे, तो उसमें अगर आप देखें तो नजर ये आता है कि वहाँ के जो वजीर दाखिला हैं वो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। मिसाल के तौर पर अब एक तो ये वाकया हो गया, और इससे पहले भी लोग वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, वहाँ पर फिरका वारा फसादात का खतरा, दो मसालिक के लोग दोनों एक दूसरे के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर कर रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया तफसील से, वो वीडियो आप देख सकते हैं कि जनाब पहले खबरें आई कि जी फौज बुला ली गई है, फिर कहा गया नहीं जनाब ऐसा कुछ नहीं है, हालात नॉर्मल हैं। अगर नॉर्मल हैं तो लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं कि एक मकामी आलम दीन एक मसलक से उनका ताल्लुक था, उनके खिलाफ FIR होती है, और फिर लोग एहतजाज करना शुरू कर दें कि जी FIR क्यों हुई, गिरफ्तार करके दिखाओ। और उससे पहले एक और मसला के लोग के जी एहतजाज करते हैं कि FIR है तो इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब ये सब कुछ होता रहा, और उसके बाद क्या बयान आता है कि जी भारतीय मीडिया, ये वजीर दाखिला कह रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, भारतीय मीडिया गिलगित बल्तिस्तान के पुरअमन हालात को खराब दिखा रहा है, वजीर दाखिला GB। अब ये भारत के हवाले से मैं अर्ज कर दूं कि इससे पहले जो जड़ावाला में वाक़या हुआ और क्रिश्चियन कम्युनिटी के वहाँ पर घरों को तोड़ फोड़ का निशान बनाया गया और सारा कुछ हुआ, तो उसमें भी ये बात की गई थी कि जी इसमें IG साहब आ गए पंजाब के, उन्होंने कहा जी इसमें भारत का हाथ है। और अब ये खबर आई है, सारे ये कह रहे हैं जी वो तो कोई दो बंदों का आपस का मामला था, जाती कोई रंजिश और ये वो था, और उससे हालात खराब हो गए। भाई पहले आप कहते हैं जी भारत का हाथ था, फिर आप कहते हैं जी जाती मामला था, अब इसमें भी भारत का कह रहे हैं। तो अगर भारत का हाथ है तो किसने रोकना है? क्या ये खालिद खुर्शीद साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ है इसमें भी भारत का हाथ है तो किसने रोकना है? अच्छी भली एक हुकूमत चल रही थी, सेटअप चल रहा था, ये हर जगह रजीम चेंज का मसला क्यों आ जाता है? और उसके बाद देखिए अब रजीम चेंज हुआ, उसके बाद आप आज़ाद कश्मीर में हालात देख लीजिए, गिलगित बल्तिस्तान में देख लीजिए, पूरे पाकिस्तान में देख लीजिए, कहीं आपको संभलते नजर आए हैं? लेटेस्ट में आपको खबर दे रहा हूं कि हालात इस कदर खराब हो गए हैं, 10 साल सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत करके जा चुकी, अब वहां पर यह है कि वहां पर हिंदू कम्युनिटी भी सराबा एहतजाज है कि उनके लोगों को अगवा कर लिया जाता है, कच्चे के डाकू जनाब ले जाते हैं, उसके बाद उनसे तावान मांगा जाता है, वो बेचारे तावान कम्युनिटी इकट्ठे कर करके थक गई लोगों को बाजियाब करवाने के लिए, अब उन्होंने भी धरना दे दिया है। और ये बताया जा रहा है कि जी पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध इनका आपस में राब्ता कट चुका है। कश्मीर में वो लोग बैठे हैं, इससे पहले कराची में भी 3 तलवार पर बैठे हैं धरना देकर, वहां पर वजीर दाखिला, निगरान वजीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस साहब पहुंचे और उन्होंने जाकर उनको यकीन दहानी कराई। वहां तो खत्म हो गया मामला, लेकिन उन्होंने कहा जब तक लोग बाजियाब नहीं होते, क्योंकि उनको यकीन दहानी कराई गई, आज ही लोग आ रहे हैं, बाजियाब करा लिए गए, बस आ रहे हैं, तब तक उन्होंने कहा जी हम यहां तो उठ रहे हैं लेकिन कश्मीर से नहीं हम जा रहे। तो वहां पर वो मामला गड़बड़ नजर आ रहा है। तो ये जो रजीम चेंज हुआ इसने पूरे मुल्क को ना सिर्फ माशी तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, हर सतह पर मुल्क को हिलाकर रख दिया है कि अब कुछ नहीं समझ रहा। हालत यह है कि आर्मी चीफ को सामने आना पड़ता है और वो बिजनेस कम्युनिटी से मिलते हैं और उनको यकीन दहानियां करवाते हैं कि जी ठीक होने वाला है, और मेनली मईशत के हवाले से वो कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट आएगी, अगले 1-2 साल में इन्वेस्टमेंट आएगी। वज़ीर आज़म को भी कहना पड़ता है, एश्योरेंस दिलवानी पड़ती हैं, क्योंकि किसी का एतबार ही नहीं रह गया। लोग इतने मायूस है, मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान, आप मुझे बताइए, ये अमन का एक गहवारा समझा जाता था, पढ़े लिखे तरीन लोग पाकिस्तान के, यहाँ पर खानदगी की शरह जो है वो सबसे ज़्यादा है। टूरिज्म के हवाले से ये सबसे आला जगह कही जाती है पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान। भारत की इस पे नजरें हैं, भारत कहता है जी ये उसका हिस्सा है, आज़ाद कश्मीर भी उसका हिस्सा है, वो अपनी जगह लगा हुआ है अब इसको फैलाने नेगेटिवली। तो हम तो इस इलाके से टूरिज्म फैलाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का न सिर्फ इमेज बल्कि ज़र मुबादला अपने लिए, उनके बाहर से लोग आएंगे, पाकिस्तान से बड़ा लोकल टूरिज्म जाता है। और वहाँ से हमने क्या खबरें देनी शुरू कर दी हैं कि जनाब वो कातिलाना हमला एक वज़ीर आला पर होता है साबिक, वहाँ पर जनाब लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो मामला नहीं संभला, और जो वहाँ पर वज़ीर दाखिला है उन्होंने कहा है GB के जी भारतीय मीडिया गिलगित बल्तिस्तान के पुरअमन हालात को खराब दिखा रहा है, हालात मुकम्मल कंट्रोल में है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कातिलाना हमले की खबर आती है। एयरबाई न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर आला GB हाजी गुलबर खान और वज़ीर दाखिला शमसुल हक लोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्क का मीडिया शरंगेजी फैलाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के पुरअमन हालात को खराब दिखा रहा है। शमसुल हक लोन ने कहा कि किसी को हुकूमती रेट चैलेंज करने की इजाज़त नहीं, हालात मुकम्मल कंट्रोल में है, होता कुछ नहीं, भारतीय मीडिया कसदन मनफी प्रोपेगेंडा करता है।
वज़ीर दाखिला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा, सोशल मीडिया पर मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। वज़ीर आला GB हाजी गुलबर खान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान कंट्रोल में है। मौजूदा कशीदगी में मीडिया ने मुस्बत किरदार अदा किया है। पार्लिमानी कमेटी क़याम में अमन में कामयाब हो गई थी। इन्होंने कहा कि मसला सियासी नहीं फ़िक़ी है, इसलिए मुल्क के जय्यद उलमा को यहाँ बुलाया गया। मुल्क से आए उलमा ने दोनों मसाजिद में मुलाकातें की हैं। हाजी गुलबर खान ने के मुताबिक कुराम दियामिर और स्कर्दू के उलमा से भी मिलेंगे। गुजारिश है एक दूसरे के अकायद का एहतराम करें। मोबाइल 4G सर्विसेज एक हफ्ते के लिए बंद की गई हैं। तो अब मुझे बताइए कि हालात अच्छे हैं तो मोबाइल सर्विस क्यों बंद की गई, ये सारा कुछ क्यों हुआ, और फिर ये जो इतना ख़तरनाक वाक़या हुआ है इसका आप सोच सकते हैं। तो अल्लाह ने ख़ास करम किया, वरना मैं देख रहा था कि बहुत से लोग इस खदशे का इज़हार कर रहे थे, खुदा न खास्ता इसमें ये जो शर पसंद थे जिन्होंने हमला किया वो अपने मज़मूम मकसद में कामयाब हो जाते खुदा न खास्ता कहीं, तो ये अकबर बुकटी वाला मामला हो जाना था। जिस तरह उसके बाद हमने देखा बलूचिस्तान के हालात संभल नहीं रहे अब तक, तो ये सूरत हाल बन सकती थी GB में भी। तो अल्लाह का ख़ास करम हुआ है, लेकिन अब होश के नाखून लेने चाहिए और सबको मिलकर पाकिस्तान में अमन अमान पर तवज्जो देनी चाहिए। अब ये भी नहीं हम कह सकते कि जी वो भारत, हम खुद मौका देते हैं। अब मैंने जो आपको बताया हिंदू कम्युनिटी का जो एहतजाज चल रहा है, हम कह दें कि जी हाँ जी भारत उसमें मुलवस है, क्या बस इतना कह के हम वो हाथ झाड़ लें और बस बैठ जाएं? क्यों मौका देते हैं हम उनको कि जनाब वो इससे फ़ायदा उठाएं और हमारी कम्युनिटीज़ में जो पुरअमन तरीके से रह रही हैं उनमें वो खलफशार फैलाकर और हमारा एक बुरा इमेज वहाँ दिखाएं? हम खुद ऐसा क्यों मौका देते हैं? तो लिहाजा खुद करने की ज़रूरत है, हमें खुद आगे आने की ज़रूरत है। और ये जो इंस्टेबिलिटी हमने पैदा कर दी है, अब अभी भी इलेक्शंस का कुछ क्लियर नहीं है, तो जिस मुल्क में ये नहीं पता होगा इलेक्शंस होने हैं या नहीं होने, क्योंकि अभी तक ये नज़र आ रहा है कि जी जिस तरह निगरान वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं जी वो 1-2 साल में आएगी इन्वेस्टमेंट, तो क्या 1-2 साल तक अब इलेक्शन नहीं होंगे? ये चीज़ें क्लियर नहीं है। कभी वो कहते हैं जी हम तो चले जाएंगे, डायरेक्शन देकर चले जाएंगे, सब कैसे होगा? और उस दौरान में इस तरह की खबरें तो सबको साथ मिलाना होगा, वरना आप देख लीजिए इस तरह की खबरें जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत के लिए, अमन अमान के लिए, पाकिस्तान की साख के लिए हर तरह से बड़ी ख़तरनाक है। तो अल्लाह पाकिस्तान को हिफ्ज़ अमान में रखे और अल्लाह करे कि हमारे जो अब फैसला साज हैं वो इस पर बैठें, सब लोग बैठकर एक सोचें कि हमने मुल्क को किस तरह आगे लेकर जाना है और किस तरह ये जो हमारे इस वक्त हालात हो गए हैं इनसे निकलना है। अल्लाह हाफ़िज़।